दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम देख रहे थे जल में घुलनशील विटामिन और ये आज विटामिन का अंतिम और लास्ट पार्ट है। आज से विटामिन का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो भी बचे हुए पार्ट हैं उनको देखेंगे और विटामिन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, केवल वही जो अभी तक पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी फैक्ट को हम एक नज़र में देखेंगे और आज से आपका विटामिन का ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देख रहे थे जल में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ई और के। ये जो 4 विटामिन है ये वसा में घुलनशील है और बी और सी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। आपको बिल्कुल ये ऐसे ही याद रखना है। पेपर में जो प्रश्न है वो हमेशा टफ नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं और हम ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको सही से नहीं याद कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। पिछले लेक्चर में हमने B1, B2 और B3 को देखा था। आज हम देखने वाले हैं विटामिन B5 को। और B5 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक। आपको याद रखना है कि प्रत्येक विटामिन के रासायनिक नाम क्या हैं। पेपर में प्रश्न यहाँ से भी बनता है। तो विटामिन B5 का हमारे शरीर में क्या काम है। तो जो विटामिन B5 है यह हमारे शरीर में रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपने पढ़ा होगा कि कोलेस्ट्रॉल भी कई तरीके का होता है, LDL, HDL। जो LDL होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और जो HDL होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि विटामिन B5 की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन B5 कमी से पैरालिसिस यानी लकवा और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। प्रायः इसकी कमी शरीर में नहीं होती है, फिर भी कमी होने पर चर्म रोग, मंदबुद्धि, हाथ पैर में शून्यता, थकावट, बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता कम होना आदि विटामिन B5 की कमी से होता है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन B5 की कमी से पैरालिसिस, लकवा हो जाता है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप और देखना चाहें तो चर्म रोग, मंदबुद्धि, हाथ पैर में शून्यता, थकावट और बाल सफ़ेद, जनन क्षमता में कमी होना ये भी विटामिन B5 की कमी से होते हैं और जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक, जो आपको याद ही रखना है। अब जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन B6। इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडीऑक्सिन। इसकी जो हमारे शरीर में भूमिका है वो है RBC के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RBC का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएँ। इसकी कमी से एनीमिया, रक्त क्षीणता रोग हो जाता है, डर्मिटीज़, पेशीय ऐंठन हो जाती है। हमारे जो हाथ पैर है उसकी जो नसें हैं वो आपको लगेगा जैसे ऐंठने लगी हैं। और तीसरा है किडनी स्टोन, किडनी में पथरी हो जाना। और जो अगला फैक्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि स्वप्न को याद रखने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो वो है विटामिन B6। इसमें जो अगला विटामिन है वो है B7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी से बालों का झड़ना ये रोग भी हो सकता है विटामिन B7 की कमी से, बायोटीन की कमी से। अब जो अगला विटामिन है विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। तो B9 का हमारे शरीर में क्या कार्य है, ब्लड निर्माण में सहायक होता है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। और B9 की कमी से जो एनीमिया होता है उसे कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन। रासायनिक नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन B12 ये 4 विटामिन जो हैं ये प्रमुखता रूप से पूछे जाते हैं। ये आपको 4 याद होने चाहिए और रासायनिक नाम आपको सभी के पता होने चाहिए, क्योंकि मैचिंग के लिए जब देगा तब आपको सभी नाम पता होने चाहिए। तो विटामिन B12 के निर्माण में जो आवश्यक तत्व है
वो है कोबाल्ट। पेपर में ये प्रश्न बना है कि विटामिन B12 के निर्माण में जो आवश्यक तत्व है वो कौन सा है, तो वो है कोबाल्ट। अब अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो उसे कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया या कहते हैं प्राणघातक एनीमिया। और विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी भी गड़बड़ा जाती है। कार्यकी का मतलब ये है, तो कार्यकी जो है इसका मतलब क्या है, मतलब जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तो वो हमारे शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है। हमारे जो शरीर है उसका CPU क्या है, तो वो है हमारा माइंड। तो अभी हमारा जो माइंड है वो जो भी इंस्ट्रक्शन देता है हमारा शरीर वो फॉलो करने लगता है। तो इनके तालमेल में कमी आ जाती है ना, जिसे हम पैरालिसिस भी कह सकते हैं, लकवा कह सकते हैं। मतलब हमारी तंत्रिका तंत्र का सही से कार्य ना करना, है ना, या हाथ सही से काम ना करना या पैर सही से काम ना करना, मतलब पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, यही इसका मतलब है। अब हम बात करते हैं एनीमिया की। आपने पढ़ा होगा कि B6 से भी एनीमिया होता है, B9 से भी और B12 से भी। लेकिन जो B6 से एनीमिया होती है उसमें जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 10 से कम होगा, तो वो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया मानी जाएगी। ये प्रायः मेल फीमेल बच्चों तीनों लोगों में ही हो जाती है। अब जो B9 की जो एनीमिया होती है वो फीमेल और बच्चों में होती है। इसके बाद जो विटामिन B12 की जो एनीमिया है, इसमें क्या होता है कि इसमें RBC का परिपक्वन नहीं हो पाता है, मतलब RBC जो है वो सही से कंप्लीट नहीं हो पाती है। जो RBC का निर्माण होता है वो पूरी तरीके से हो ही नहीं पाता है। और आप समझ रहे हो कि रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर के कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में खून अगर सही से नहीं पहुंचेगा सिर से लेके पैर के एंड तक, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचने का मतलब है कि वहाँ पर शून्यता हो जाना, शून्य हो जाना हाथ पैर। और पूरे जो सेल्स हैं, सेल्स डैमेज हो जाना, क्योंकि सेल्स का भोजन क्या है, ऑक्सीजन ही तो है। ये 3 प्रकार की एनीमिया होती है विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से, जिसमें पेपर में अक्सर B12 वाली ही पूछी जाती है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं विटामिन से। सबसे पहला है, मानसिक व्याधि के लिए जो जिम्मेदार विटामिन है वो है विटामिन B6, पायरोडिऑक्सिन। सेकंड फैक्ट है बंध्यता रोग। मैंने आपको बताया था, जब बंध्यता रोग बताया था डिटेल में डिस्कशन किया था इस पर। ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन E की कमी से होता है। अब नेक्स्ट है, ये पेपर में प्रश्न बहुत बार बना है, लंबे समय तक स्वप्न याद रखने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो है विटामिन B6, पायरोडिऑक्सिन। विटामिन B6 स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है। अगला जो है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉट अगर हमारे शरीर में नहीं बनता है तो वो किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है, तो वो विटामिन है विटामिन K। अगर हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो किस विटामिन की कमी है, तो वो है विटामिन K। अगर हमारे शरीर में घाव नहीं भरते हैं, तो घाव नहीं भरना विटामिन कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, ये दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है। बाल झड़ने व प्रजनन संबंधी दिक्कतें अगर हमारे शरीर में आती हैं तो ये किसका संकेत है कि कौन सा विटामिन कमी है हमारे शरीर में, तो वो है विटामिन E। नेक्स्ट फैक्ट है, बहुत बार पेपर में आया है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। विटामिन जो हमारे मतलब मानव के यकृत में पाया जाता है तो वो है विटामिन A। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा विटामिन A, विटामिन D, लौह तत्व और तांबा, ये बहुत ही अल्प मात्रा में संचित होते हैं मानव के लीवर में या कहें कि यकृत में। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है ये भी पेपर में आया है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन A, D, E और K, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, गाजर में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है, वो है कैरोटीन। एक होता है कीरेटीन, एक होता है कैरोटीन। तो कैरोटीन गाजर में पाया जाता है और कीरेटीन वो प्रोटीन होता है जो हमारे बाल और नाखूनों में पाया जाता है। ठीक है,
उसमें होता है कीरेटिन, की होगा ऐसे, कीरेटिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं, तो ऐसे कौन से विटामिन हैं जो उनका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है? तो विटामिन के और विटामिन डी, इनका निर्माण मानव शरीर स्वयं करता है। अब इसमें जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि विटामिन क्या है? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने पहला लेक्चर आपको बताया था, और पेपर में ये भी पूछा गया है कि विटामिन क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक। विटामिन सी मदद करता है लौह तत्व के अवशोषण में, विटामिन सी ही मदद करता है, और ये पेपर में पूछा गया है। ये जितने फैक्ट हैं सभी पेपर में पूछे गए और सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब जो अगला है ये पेपर में कई बार पूछा गया है, विटामिन B12। तो विटामिन B12 में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट। और ये कैंसर की थेरेपी के लिए बहुत ही मददगार है। आपने पढ़ा होगा कि कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयुक्त होने वाला तत्व है वो है कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है कोबाल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आज का वीडियो था, और आज से विटामिन समाप्त होते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।